लियोनेस एक पावरफुल डेमन लॉर्ड। एक रिपोर्ट मिलती है बाकी सारे डेमन लॉर्ड्स पहले ही हारे जा चुके हैं और अब 6 महान हीरोज उसके पीछे आ रहे हैं। उसकी अनडेड आर्मी अभी भी ह्यूमन से लड़ रही होती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा मैजिकल ट्री बैटलफील्ड में ग्रो कर जाता है और उस ट्री के ऊपर से एक फीमेल हीरो एरो छोड़ती है। एक ऐसी एरो जो हवा में स्प्लिट हो जाती है और रोशनी की बारिश की तरह नीचे गिरती है। जो सोल्जर्स गए थे वो सब एक एक करके जिंदा होने लगते हैं। ह्यूमंस का साइड और भी पावरफुल हो जाता है और एक ड्रैगन भी उनके लिए बैटलफील्ड में उतर जाता है जो लियोनेस के कैसल पे अटैक करता है। जैसे जैसे ह्यूमंस और नजदीक आते हैं वो ट्री अपने रूट से अटैक करना शुरू कर देता है। लियोनेस भी रेडी हो जाता है सामना करने के लिए, लेकिन उसका एक लॉयल सबऑर्डिनेट उसे याद दिलाता है, तुमने डार्कनेस की देवी से एक प्रॉमिस किया था, अभी तुम्हारे जाने का टाइम नहीं आया। लियोनेस अपना स्टाफ वापस रख देता है। कैसल ध्वस्त हो जाता है, लेकिन हार मानने के बावजूद वो अनाउंस करता है, मैं अनडेड का किंग हूँ, मैं 1000 साल बाद वापस आऊंगा अपना राज वापस लेने। कुछ साल बाद 2 लड़कियां एक पुरानी सी रूइन के अंदर एंटर करती है। अर्थक्वेक के बाद ये जगह सरफेस पे आई है और ये दोनों चेक करना चाहती है कि यहाँ कोई वॉइड नेस्ट तो नहीं है। यहाँ हम मिलते हैं सेलिया और उसकी मेड रेजना से। रेजना थोड़ा अनश्योर होती है कि सच में यहाँ वॉइड मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन सेलिया उसे याद दिलाती है कि वॉइड यूजुअली डीप अंडरग्राउंड रूइंस में ही मिलते हैं। उनके पास एक स्पेशल काउंटर होता है जो वॉइड प्रेजेंस डिटेक्ट करता है और वो कुछ अजीबोगरीब स्टैच्यूज देखते हैं। उन्हें लगता है शायद ये कोई एंशिएंट टॉम है, लेकिन वो एक्सप्लोर करते रहते हैं। जब वो एक बड़ी सी मैजिकली सील्ड डोर के पास जाते हैं, काउंटर तेजी से रिएक्ट करता है। सेलिया ट्राई करती है उस डोर का इंस्क्रिप्शन पढ़ने, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करती है। रेजना डिसाइड करती है कि जब तक सेलिया उस लिखावट का मतलब समझ रही है तब तक वो थोड़ा और एक्सप्लोर करेगी और तभी सेलिया जैसे ही उस लिखावट को छूती है वो डोर मैजिकली खुल जाता है। अंदर एक बड़ा सा क्रिस्टल छुपा होता है, पूरा रूम लाइट से भर जाता है। काउंटर इतना रिएक्ट करता है कि टूट जाता है। सेलिया क्रिस्टल के करीब जाकर देखती है और उसमें कोई इंसान लॉक्ड है। वापस फ्लैशबैक में लियोनेस और डार्कनेस की गॉडेस रोसालिया उसे याद दिलाती है उनका प्रॉमिस, 1000 साल बाद एक इंसान आएगा जो मेरी पावर का वेसल बन सकता है, तुम्हारा काम होगा उसे ढूंढना। लियोनेस उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ रुक जाए, लेकिन रोसालिया बस हवा में उड़ जाती है। वापस प्रेजेंट में सेलिया क्रिस्टल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टल के अंदर का लियोनेस डिस्टर्बेंस से उठ जाता है। पहले तो कंफ्यूज होता है कि कोई उस सील्ड रूम में घुसा कैसे, फिर वो स्पेल कास्ट करता है ताकि सेलिया की बात समझ सके। उसे लगता है ये कोई ग्रेव रॉबर है तो पनिश करने का प्लान बनाता है। तभी क्रिस्टल टूट जाता है और सेलिया पीछे उड़ जाती है। लियोनेस उसके पास जाता है पनिश करने, लेकिन सेलिया कंफ्यूज होती है, ये छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। लियोनेस अपना रिफ्लेक्शन देखता है और शॉक्ड होता है। वो अब एक छोटा बच्चा बन गया है। लगता है उसका रीइंकार्नेशन रिचुअल थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अब वो अपने पुराने हीरोइक फॉर्म में वापस आया है। सेलिया उसे हेल्प करने आती है, उसका हाल चेक करती है और लियोनेस थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है। उसे सेलिया थोड़ी क्यूट लगती है। सेलिया को लगता है कि ये छोटा लड़का यानी लियोनेस शायद अपनी यादों को खो चुका है। बिना सोचे समझे वो उसे कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लियोनेस थोड़ा शॉक में होता है। एक डेमन लॉर्ड जिसको लोग कभी देखकर कांप जाते थे, अब एक लड़की उसे प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। लेकिन सच कहें तो उसका एक छोटा सा हिस्सा इस केयर को एंजॉय भी कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो बस वही फेंट हो जाता है। जब लियोनेस की आंख खुलती है, सेलिया उसे कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन हमें पता चलता है कि लियोनेस ने टेस्ट का एहसास तो कई सेंचुरीज पहले ही खो दिया था। उसे यकीन नहीं होता कि उसका बॉडी भूख से बेहोश हो गया। उसके लिए तो ये इंसल्ट जैसा फील होता है। वो सोचता है कि सेलिया के इस बदतमीजी भरे बिहेवियर के लिए उसे पनिश करना चाहिए, लेकिन जब उसे याद आता है कि उस लड़की ने उससे अपना खाना बांटा तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। शायद वो इतनी बुरी भी नहीं है। सेलिया फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो एक स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग है और होली स्वॉर्ड अकेडमी में ट्रेनिंग कर रही है। वो लियोनेस से उसका नाम पूछती है। लियोनेस प्राउडली कहता है, लियोनेस मैग्नस। सेलिया को ये नाम थोड़ा यूनिक लगता है। लियोनेस सोचता है कि शायद उसने लेजेंड्स में अपना नाम सुना होगा, लेकिन सेलिया बस हंसती है और कहती है, लियो क्यूट नाम है। फिर वो क्यूरियसली पूछती है, तुम इस रूइन में आए कैसे? किडनैपिंग का तो केस लगता है, शायद वॉइड ने तुम्हें फंसा दिया हो। लियोनेस कंफ्यूज हो जाता है। वॉइड? सेलिया हैरान होती है, तुम्हें वॉइड के बारे में नहीं पता? वो समझाती है कि 64 साल पहले एक अजीब दुश्मन मानवता के खिलाफ आया था जिसे लोग वॉइड कहते हैं। ये क्रीचर्स दुनिया के लिए अभी भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेजना अकेली एक्सप्लोर कर रही होती है। तभी उसका काउंटर बीप करता है और एक क्रिस्टल मूव होने लगता है। वो बिना देरी किए अपना होली स्वॉर्ड एक्टिवेट करती है, रेडी टू फाइट। वापस सेलिया और लियोनेस की तरफ। लियोनेस पूछता है कि अब कौन सा ईयर चल रहा है, लेकिन अब नए कैलेंडर सिस्टम का यूज हो रहा है तो सेलिया बस इतना कहती है, ये ईयर 64 चल रहा है। तभी एक जोर का ब्लास्ट होता है। रेजना आती है और रिपोर्ट करती है, एक ह्यूज वॉइड मॉन्स्टर आ गया है। डेब्रिस सेलिया और लियोनेस की तरफ उड़ता है तो सेलिया बिना सोचे लियोनेस के ऊपर जंप कर जाती है टू प्रोटेक्ट हिम। डोंट वरी, आई गॉट यू, वो कहती है। तभी वॉल टूट जाती है और एक जायंट ऑगटाइप वॉइड सामने आ जाता है। सेलिया अटैक करती है, लेकिन उसका वेपन कुछ फर्क नहीं डाल पाता। लियोनेस रेडी होता है फाइट करने के लिए। आफ्टर ऑल ये जगह उसका मौसोलियम है, लेकिन जैसे ही वो मूव करता है वो अपने क्लोक में अटक जाता है और गिर जाता है। न्यू बॉडी का हैबिट अभी बना नहीं। मॉन्स्टर और पास आ जाता है। तभी एक बड़ा ब्लास्ट होता है। रेजना आ जाती है रेस्क्यू के लिए। वो लियोनेस को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन सेलिया कहती है, बाद में बताती हूँ। मॉन्स्टर फिर से उठता है। रेजना अपना वेपन अपग्रेड करती है। अब एक
बड़ा कैनन बन गया है और सीधा उसके चेस्ट में फायर करती है। मॉन्स्टर फिर भी सर्वाइव कर जाता है। लियोनेस शॉक में होता है, ये तो लेवल 4 एक्सप्लोजन स्पेल के बराबर पावर है। रेजिना कहती है तुम लोग भाग जाओ, मैं इसे खत्म करती हूँ। सेलिया पहले मना करती है, लेकिन लियोनेस की सेफ्टी देखते हुए वो मान जाती है। दोनों भागना शुरू करते हैं। भागते वक्त लियोनेस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। वो सोचता है कि मॉन्स्टर को खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि अभी सेलिया के साथ रहना बेटर है, ताकि उससे करंट दुनिया के बारे में ज्यादा पता चल सके। तभी उनके रास्ते में एक और वॉइड मॉन्स्टर आ जाता है। सेलिया लियोनेस को कहती है तुम भागो, मैं इसे रोकती हूँ। लियोनेस ऑलमोस्ट डिसाइड कर लेता है कि अब अपनी असली पावर दिखानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो स्पेल कास्ट करने ही वाला होता है, सेलिया उसे धक्का देती है और मॉन्स्टर का अटैक डायरेक्ट उस पर लग जाता है। सेलिया कट जाती है। सेलिया एक तरफ गिर जाती है, जमीन पे खून बहने लगता है, लेकिन उसके दर्द से ज्यादा उसे लियोनेस की चिंता होती है। कमजोर सी आवाज में कहती है तुम भाग जाओ, सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। उसी वक्त एक और मॉन्स्टर सामने आ जाता है और लियोनेस चारों तरफ से घिर जाता है। मॉन्स्टर्स एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आते हैं, एक इनविजिबल बैरियर उन्हें रोक देता है। लियोनेस अपना स्टाफ समन करता है और बिना टाइम वेस्ट किए एक मॉन्स्टर को लेवल 8 ग्रेविटी स्पेल से सीधा कुचल देता है। बाकी 2 के लिए फायरबॉल का यूज करता है और दोनों एक ही ब्लो में खत्म। लेकिन जब वो उनके बोन्स जमीन पे देखता है तो थोड़ा शॉक होता है। मेरे अटैक्स तो सक्सेसफुल थे, लेकिन बोन्स बचे क्यों? तब उसे याद आता है कि इस नए छोटे बॉडी में उसकी पावर सिर्फ एक थर ही है, वो डेमन लॉर्ड है। इंसान की लाइफ से फर्क नहीं पड़ता यूजुअली, लेकिन सेलिया का ब्रेवरी देख के उसका मन बदल जाता है। उसके लिए रिस्पेक्ट फील करता है और डिसाइड करता है उसे जिंदा लाने का। लियोनेस एक स्पेल कास्ट करता है और सेलिया रिवाइव हो जाती है। उसकी बॉडी पे एक अजीब सा सिंबल भी अपेयर होता है। रेजिना भी अपने मॉन्स्टर को फाइनली खत्म कर लेती है और तुरंत सेलिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लियोनेस सोचता है इंसान ने तो काफी एडवांस टेक डेवलप कर ली है। तभी सेलिया की आंख खुलती है और बिना सोचे लियोनेस को टाइटली हग कर लेती है। तुम ठीक हो ना? वो कहती है, जैसे उसके लिए उसका सेफ होना सबसे इम्पोर्टेंट हो। लियोनेस थोड़ा कंफ्यूज होता है, ये लड़की पहले अपनी कंडीशन देख ले। सेलिया पूछती है मैं जिंदा कैसे हूँ? लियोनेस कैजुअली झूठ बोलता है, तुम्हारी चोटें इतनी सीरियस नहीं थी, मैंने बस हीलिंग स्पेल यूज किया था। सेलिया कंफ्यूज होती है, ये होली स्वॉर्ड का पावर था क्या? लियोनेस को कुछ समझ नहीं आता तो सेलिया एक्सप्लेन करती है, होली स्वॉर्ड्स एक स्पेशल पावर है जो ह्यूमंस में वॉइड के अगेंस्ट फाइट करने के लिए डेवलप हुई। जब वॉइड पहली बार आए, कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए जिनमें स्ट्रेंज पावर्स थी। उन्हीं पावर्स का एक मैनिफेस्टेशन है होली स्वॉर्ड्स। लियोनेस को रेजिना का कैन टाइप वेपन याद आता है और सेलिया कहती है होली स्वॉर्ड्स अपने विल्डर की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। फिर वो स्लाइटली सैड होकर कहती है, मुझे अभी तक अपनी अनहोली स्वॉर्ड का ब्लेसिंग नहीं मिला, इसलिए मैं मैजिकल डिवाइसेस से फाइट करती हूँ। तभी रेजिना आ जाती है और मॉन्स्टर्स के बारे में पूछती है। सेलिया भी पूछना चाहती है कि क्या हुआ। लियोनेस कैजुअली बोलता है, मैं तो छुप गया था और मॉन्स्टर्स गायब हो गए। तीनों फाइनली रूइन से बाहर आ जाते हैं। डिसाइड करते हैं कि लियोनेस को सिटी ले जाया जाए। रास्ते में रेजिना अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन नोटिस करती है कि लियोनेस उसे देख रहा है। क्या देख रहे हो? ठरकी कही के वो मस्ती में कहती है। सेलिया उसे डांटती है, वियर्ड मत बनो। रेजिना फिर भी लियोनेस को टीज करती रहती है और लियोनेस इंटरनली सोचता है, एक डेमन लॉर्ड होने के बावजूद मुझे एक लड़की चिढ़ा रही है, क्या दिन आ गए हैं। लेकिन जैसे ही सिटी गेट आता है, लियोनेस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सेलिया प्राउडली कहती है, ये है 7th असॉल्ट गार्डन, ह्यूमैनिटी का फाइनल स्ट्रॉन्ग होल्ड अगेंस्ट द वॉइड। लियोनेस सोचता है, तो मैं सच में 1000 साल फ्यूचर में आ गया हूँ। फ्लैशबैक 6 साल पहले 3rd असॉल्ट गार्डन पर वॉइड मॉन्स्टर्स का मैसिव अटैक होता है। लोग शेल्टर में छुप रहे होते हैं। एक छोटी सेलिया और छोटी रेजिना एक दूसरे से चिपक के डर के मारे कांप रही होती है। रेजिना बाहर की आवाजों से घबरा जाती है, लेकिन सेलिया उसे रीएश्योर करती है। मेरे पेरेंट्स और बाकी होली नाइट्स ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन आवाजें और तेज होती जाती है और सेलिया डिसाइड करती है कि वो भी फ्यूचर में उनके जैसे बनेगी, बस एक होली स्वॉर्ड का ब्लेसिंग मिल जाए। अगले हफ्ते से मैं एकेडमी ज्वाइन कर रही हूँ, वो प्राउडली कहती है। तभी एक और बड़ा नॉइज आता है। सेलिया दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन रेजिना उसे रोक लेती है। कैल्म डाउन, वेट करो। कुछ समय बाद रेस्क्यू होता है, लेकिन सच बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है। सारे होली नाइट्स मरे जा चुके होते हैं। सेलिया घुटनों के बल गिर जाती है और दोनों लड़कियां बस रोती रहती है। प्रेजेंट टाइम में लियोनेस अपने आसपास के महल को देखकर सोचता है, क्या पूरा आइलैंड ही फोर्ट्रेस है? रेजिना उसका डाउट क्लियर करती है, ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है, हम लोग यहाँ रहते भी हैं। ये हमारा घर है और हमारा फर्ज है इसे प्रोटेक्ट करना। लियोनेस और भी ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये आइलैंड एक्चुअली मूव भी करता है। तभी सेलिया अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करती है, हम एक रिफ्यूजी बॉय को डॉम्स लेके जा रहे हैं, उसने अपनी होली स्वॉर्ड अवेकन कर ली है। उसका ये भी असम्पशन होता है कि लियोनेस ने अपनी होली स्वॉर्ड से ही उसकी जान बचाई थी। सेलिया फिर लियोनेस से कहती है, अब से तुम एक्सकैलिबर एकेडमी में हमारे साथ रहोगे। यहाँ होली स्वॉर्ड वालों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो अच्छे स्वॉर्ड्समैन बन सके। रेजिना मार्केट जाने के लिए अलग हो जाती है और सेलिया लियोनेस को एग्जाम गेट के बारे में बताती है। अंदर जाने से पहले तुम्हें एक छोटी सी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। लियोनेस थोड़ा फेड अप लगता है। वॉशरूम जाते वक्त सोचता है, मेरे प्लान्स तो कुछ और थे और अब मैं एक बच्चे की बॉडी में अटका पड़ा हूँ। तभी वो अपनी शैडो से 2 पुराने सबॉर्डिनेट्स को समन करता है, ब्लैकस और शेरी। दोनों उसके नए बच्चा वर्जन को देखकर शॉक हो जाते हैं और शेरी तो सीधा बोल पड़ती है, ओह हाउ क्यूट। लियोनेस उन्हें बताता है, रीइंकार्नेशन रिचुअल थोड़ा फेल हो गया और मैं वापस अपने ह्यूमन हीरो फॉर्म में आ गया हूँ। फिर वो एक्सप्लेन करता
करता है हम अब एक मैन मेड मूविंग आइलैंड पे है जिसका नाम है असॉल्ट गार्डन 7। शायद ऐसे और भी 6 होंगे। दोनों नोट करते हैं कि आज के ह्यूमंस वो नहीं रहे जो पहले थे, अब वो काफी एवॉल्व हो चुके हैं। लियोनेस उन्हें डिस्क्रीटली आइलैंड एक्सप्लोर करने का टास्क देता है बिना किसी स्पेल यूज किए। खुद एकेडमी ज्वाइन करके अंडरकवर ह्यूमन बन के रहने का प्लान बना लेता है। एग्जाम रूम में लियोनेस को कुछ ऐसे चेक्स फेस करने पड़ते हैं जिनके बारे में उसे कुछ आइडिया ही नहीं होता। तभी एक अलार्म बजता है, माना कंट्रोल टेस्ट फेल हो गया था। टेस्ट के बाद उसे एक आईडी कार्ड मिलता है, लेकिन सेलिया उसे पकड़ के फोटो क्लिक कर लेती है। वो एक्सप्लेन करती है आईडी चाहिए होती है होली स्वॉर्ड इंक्वायरी के लिए टाइम फिक्स करने में, मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अकादमी जाते वक्त लियोनेस को आइलैंड की पीसफुल वाइब्स देखकर सरप्राइज होता है। सेलिया बताती है यहाँ कभी वॉइड ने अटैक नहीं किया, इसलिए सब इतना शांत है। जब वो अकादमी का टूर ले रहा होता है, लियोनेस पूछता है डांस हॉल्स और लीजर रूम्स का क्या काम है। सेलिया मुस्कुरा के बताती है स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से ज्यादा इफेक्टिव होती है मेंटल पीस और नॉर्मल लाइफ। ट्रेनिंग ग्राउंड के पास सेलिया लियोनेस को बताती है यही तुम्हारी स्वॉर्ड इंक्वायरी होगी। लेकिन तभी उसका सिर दुखने लगता है। वो खुद से बोल पड़ती है मुझे अपनी ट्रेनिंग रिस्टार्ट कर लेनी चाहिए। फिर तुरंत अपने वर्ड्स को पकड़ लेती है। डॉम के पास एक लड़का मुसुल अपने गैंग के साथ उन्हें रोक लेता है। वो सेलिया को इंसल्ट करता है और लियोनेस का मजाक उड़ाता है। उसके साथ जो लड़कियां होती हैं वो क्लियरली उसकी होली स्वॉर्ड के इन्फ्लुएंस में होती है। मुसुल सेलिया से कहता है मेरे हरेम का हिस्सा बन जाओ। जब सेलिया मना करती है तो मुसुल उसके बालों को पकड़ लेता है। लियोनेस को इतना गुस्सा आता है कि वो स्पेल कास्ट करता है। मुसुल तुरंत अपने हाथों के बल गिर जाता है जैसे कोई सर्वेंट हो। लियोनेस कैलमली वॉर्न करता है सेलिया को तंग मत करना। मुसुल का ईगो हर्ट होता है। वो अपना होली वेपन निकाल लेता है। तभी एक और लड़की एंट्री लेती है, एल्फीन। एल्फीन डायरेक्टली बोलती है अगर कुछ और किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में दे दूंगी। मूसा फाइनली चला जाता है, थोड़ा गुस्से में ही सही। और तभी सेलिया लियोनेस को इंट्रोड्यूस करती है एल्फीन से, जो असल में उसके प्लाटून की मेंबर है। एल्फीन एक्सपेडिशन पे इसलिए नहीं गई थी क्योंकि आइलैंड पर एक अजीब सी मैजिकल एनर्जी डिटेक्ट हुई थी और उसका एनालिसिस थोड़ा वक्त ले गया। वैसे भी अब एक इन्वेस्टिगेशन टीम उस मिस्टीरियस एनर्जी के पीछे लग गई है। सीन कट होता है एक पुराने लुकिंग घर पे, हाईसागर डॉम। ये डॉम बेसिकली सेलिया के प्लाटून का बेस है। यहाँ रूम मिलते हैं एक मेरिट सिस्टम के बेसिस पे, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग उतना अच्छा स्टे। सेलिया लियोनेस को ऊपर ले जाती है और जब लियोनेस पूछता है कि क्या उसका फीमेल डॉम में रहना ठीक होगा तो सेलिया सिंपली बोलती है तू तो बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लियोनेस को शावर रूम दिखाया जाता है और जैसे ही वो हॉट वाटर का मैजिक फील करता है, सेलिया भी आ जाती है और कैजुअली उसकी हेल्प करती है वॉश करने में। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट है पर स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सेलिया उससे कहती है कि वो किसी भी प्लाटून को ज्वाइन कर सकता है पर ऑब्वियसली चाहती है कि लियोनेस उसका ही प्लाटून ज्वाइन करे। जब लियोनेस उससे पूछता है कि बिना होली स्वॉर्ड के वो इतनी फाइट क्यों करना चाहती है, सेलिया कुछ बोलती ही है कि अचानक से कोलैप्स कर जाती है। तब लियोनेस उसके बॉडी पे एक मैजिकल सिंबल एक्टिवेट करता है और वो वापस उठ जाती है, वैम्पायर मोड ऑन। और फिर क्या, सेलिया सीधा उसके नेक से ब्लड पी लेती है। उसके बाद सेलिया टोटली कंफ्यूज होती है पर लियोनेस समझाता है कि वो मर चुकी थी और उसने एक लेवल 10 स्पेल यूज करके उसे रिवाइव किया। टेक्निकली वो अब एक अनडेड वैम्पायर है। एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कैसे सेलिया 2 साल पहले एक ट्रेनिंग फैसिलिटी में रोबोट से फाइट कर रही थी। तभी मुसुल उसे डिस्टर्ब करता है, जॉइन माय प्लाटून टाइप क्रिंज लाइंस मार के, लेकिन रेजिना उसे भगा देती है। रेजिना उसे कहती है कि जब उसका होली स्वॉर्ड अवेकन हो जाएगा तो मुसुल जैसे लोगों की औकात ही नहीं रहेगी। पर सेलिया क्लियरली कहती है वो किसी से बदला लेने के लिए स्वॉर्ड नहीं चाहती। वापस प्रेजेंट में सेलिया जाग जाती है और लियोनेस खुद को रिवील करता है एक एंशिएंट रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर के रूप में। वो कहता है कि सेलिया को ब्लड इसलिए पीना पड़ा क्योंकि उसके मना लेवल्स 0 थे। सेलिया अपनी पेनफुल पास्ट बताती है, कैसे एक वॉइड अटैक ने उसका गांव डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसे और रेजिना को ऑर्फन बना दिया। अकेडमी ने उन्हें अडॉप्ट किया और तब से वो मिशंस पे जाती है ताकि उसकी होली स्वॉर्ड जल्दी से अवेकन हो जाए। सेलिया पूछती है, मैं अभी अपनी होली स्वॉर्ड अवेकन कर सकती हूँ क्या वैम्पायर होने के बाद? लियोनेस पूरी तरह श्योर नहीं है पर ये जरूर कहता है, जो भी हो तू पहले से ज्यादा पावरफुल है। उस मोमेंट को एक लाउड ग्रोल तोड़ता है। लियोनेस का ह्यूमन बॉडी का पेट भूख से गुनगुना रहा है। कैफेटेरिया में वो गोल्ड कॉइन से खाना खरीदने जाता है, कॉन्फिडेंट कि पूरा मेन्यू उसी में आ जाएगा। पर रियलिटी चेक मिलता है, असॉल्ट गार्डन सिर्फ क्रेडिट्स एक्सेप्ट करता है और गोल्ड का जमाना गया। पुअर लियोनेस का पूरा ट्रेजर खत्म हो गया मॉडर्न इकोनॉमी के सामने। तभी सीन में एंट्री होती है एक लड़की की जो कुछ लोन शार्क से परेशान हो रही होती है। जब वो पेमेंट डिले कहती है तो वो उसे छेड़ने लगते हैं पर उसके एक सिंपल वुडन स्वॉर्ड से वो सब भाग जाते हैं। लड़की का नाम है सकुया, सेलिया के प्लाटून की एक और बैडस मेंबर। सकुया सेलिया से माफी मांगती है। वो एक्सप्लोरेशन पे इसलिए नहीं गई क्योंकि क्लासेस के बाद गैम्बलिंग चली गई थी। सकुया ऑलरेडी लियोनेस के बारे में एल्फीन से सुन चुकी होती है और लियोनेस नोटिस करता है कि वो स्वॉर्ड हैंडलिंग में काफी प्रो है। जब लियोनेस उसके यूनिक आउटफिट के बारे में पूछता है तो सकुया बताती है कि वो उसके देश की ट्रेडिशनल ड्रेस है जो अब वॉइड अटैक की वजह से मिट चुका है। वो कसम खाती है, मैं सारे वॉइड खत्म करूंगी। लास्ट में हमें ये भी पता चलता है कि सकुया एक कंपल्सिव गैम्बलर है क्योंकि 2 लड़कियां उससे पैसे वापस मांगने आती है पर सकुया एकदम चिल तरीके से एक्सक्यूजेस दे देती है। क्लासिक ट्रेनिंग फैसिलिटी में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक एक नई इंस्ट्रक्टर आल्टो लियोनेस की होली स्वॉर्ड के पोटेंशियल का टेस्ट करने नहीं आई। लियोनेस ने अपना स्टाफ समन किया और कैजुअली बोला कि ये बस एक सपोर्ट वेपन है, लेकिन सबकी आंखें तब फट गई जब उसने बिना किसी एफर्ट के 3 वॉइड
सिम्युलेटर रोबोट्स को डस्ट में मिला दिया। आल्टो ने बोला कि इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, पर उसी वक्त मुसुल टपक पड़ा। उसने कहा, इन्वेस्टिगेशन छोड़ो, अगर लियोनिस को अपनी होली स्वॉर्ड समझनी है तो मुझसे लड़के समझे। चैलेंज एक्सेप्ट हो गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जब लियोनिस को फेस करने के लिए मुसुल अपना पूरा प्लाटून ले आया, तब सेलिया ने बीच में आके कहा, मैं भी लड़ूंगी। मुसुल ने शर्त रखी, अगर वो लोग हार गए तो सेलिया उसका प्लाटून ज्वाइन करेगी। लियोनिस ने भी जवाब दिया, और अगर हम जीते तो तुम सेलिया को कभी परेशान नहीं करोगे। डील हो गया। फाइट शुरू होती है आल्टो के सुपरविजन में और सेलिया फुल पावर में आ जाती है। वो अकेले ही मुसुल की टीम को ठोकने लगती है। लियोनिस को भी एक लड़की अटैक करती है, लेकिन वो शैडो स्पेल यूज करके उससे संभाल लेता है। इसी बीच रेजना, जो ओवर स्लीप कर गई थी, भाग के ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचती है और सब देख के शॉक्ड हो जाती है। सेलिया ऑलमोस्ट जीत ही जाती है, लेकिन मुसुल अपनी होली स्वॉर्ड का यूज करके उसे बाइंड कर देता है और उसका वेपन गिरा देता है। जब लियोनिस खुद अकेला मुसुल के अगेंस्ट खड़ा होने जा रहा होता है, तभी एक धमाका होता है। सेलिया की होली स्वॉर्ड फाइनली अवेकन हो जाती है। अपनी क्रिस्टालिया ब्लड लाइन के अंतिम सिंबल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मुसुल के बाइंड से निकलती है, उसकी होली स्वॉर्ड तोड़ देती है और उसकी प्लाटून पर से कंट्रोल हटा देती है। बैटल ओवर। मुसुल हार मानता है। रेजना भाग के सेलिया को गले लगाती है और क्राउड क्लैप करता है। फुल ड्रामेटिक विक्ट्री। लेटर डॉम में एक छोटी पार्टी होती है, सेलिया की जीत और लियोनिस के ऑफिशियल प्लाटून ज्वाइन करने की खुशी में। सब लोग लियोनिस के रूम के लिए झगड़ा करते हैं, लेकिन वो कहता है, मैं तो सेलिया के रूम में रहूंगा, उसने ही तो मुझे पहली बार फाउंड किया था। बाद में लियोनिस एल्फीन के रूम में जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। एल्फीन बताती है कि पहले वो फ्रंटलाइन अटैकर थी, लेकिन अपने दोस्तों को वॉइड मॉन्स्टर्स के हाथों मरते देखने के बाद उसने अपना रोल बदल दिया। अब वो डाटा एनालिस्ट है। लियोनिस एल्फीन का टैबलेट लेकर पुरानी दुनिया का मैप देखता है और एनालाइज करता है कि वॉइड हमेशा उन जगहों पे दिखे जहां पुराने जमाने में बड़े वॉर्स हुए थे। उसका लॉयल शैडो सर्वेंट ब्लैकस उससे बताता है कि पूरा शहर एक मैसिव मना क्रिस्टल से पावर्ड है, जिसे लोग पावर प्लांट कहते हैं। फिर आती है शेरी, अपडेट देती है कि दुनिया ने लियोनिस और उसकी बैटल्स को लगभग भूल ही गया है, जो उसके लिए काफी अजीब बात है। अंडर वाटर डाइवर्स एक नए वॉइड आउटब्रेक की तलाश में है, जब एक ट्री लाइक मॉन्स्टर उन पे अटैक करता है और शॉकिंगली वो लियोनिस का नाम लेता है। फिर फ्लैशबैक होली गॉड कैलेंडर के 432 साल में चलते हैं। हीरो ऑफ द होली स्वॉर्ड योन लियोनिस गार्गोल से लड़ने जा रहा होता है। उसका गाइड उसे अप्रिशिएट करता है, लेकिन उस जगह पहुंचते ही लियोनिस को बेतरतीब विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। गाइड ने धोखा दिया होता है। सोल्जर्स उसे चेन करके पकड़ लेते हैं, उसके सीने में स्पीयर्स घूम देते हैं और छोड़ देते हैं मरने के लिए, कहकर कि अब ये हमारे मास्टर के लिए डेंजर नहीं रहा। जब वो मरता है, उसके पास आती है गॉडेस ऑफ डार्कनेस रोसालिया। वो पूछती है, क्या तुझे अपने धोखेबाजों से नफरत है? पर लियोनिस कामली कहता है, नहीं, सब बुरे नहीं होते। रोसालिया उससे अपने साथ रिबेलियन में शामिल होने को कहती है और कन्फेस करती है कि वो हमेशा से उसे पसंद करती थी। कहती है, मेरे हो जाओ। लियोनिस का ड्रीम यही एंड होता है और वो झट से उठता है। उसे अपना मिशन याद आता है, डेमन आर्मी को वापस उठाना। वो सेलिया को उठाता है अपनी अथॉरिटी मार्क से और बताता है कि उस मार्क से वो अपने मिनियंस को कंट्रोल कर सकता है। सेलिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, पूछती है, कहीं तुम मुझसे कुछ इंडिसेंट न करवा ले? लियोनिस चिल टोन में बोलता है, ना, कभी नहीं। वो मजाक में कहता है कि रात में तुम्हारा ब्लड स्पीक करता है, लेकिन अगले बार खून पीने से पहले पूछ लेना। फिर सेलिया को एल्फीन का कॉल आता है, जिसमें वो बताती है कि स्ट्रैटेजी मीटिंग हो रही थी आज छुट्टी के दिन और इन्फो अपडेट कर देगी। सेलिया का मूड ट्रेनिंग का होता है। लियोनिस से कहती है, ट्रेन करवा दो, और लियोनिस हंसी में बोलता है, खून पी के तो फुल एनर्जी आ गई है तुम में। कमांड सेंटर में दूसरी साइड चलता है सीरियस डिस्कशन। मरीन प्लाटून से सिग्नल लॉस्ट हो गया है। सिर्फ 3 सेकंड्स वॉइड एक्टिविटी डिटेक्ट हुई, जो काफी ऑड है। ब्लरी इमेजेस से लगता है शायद ये कोई नया वॉइड स्पीशीज हो या वॉइड लॉर्ड। वो पास्ट के स्टैम्पीड अटैक से कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कि उसके बाद ही बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई थी। तब कमांडर का कॉल आता है और फॉलो अप स्क्वाड भेजने का ऑर्डर मिलता है। गिलियन एलिट प्लाटून्स असेंबल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में सेलिया रोबोट से इजीली निपट जाती है और लियोनिस उसके लिए टफर चैलेंज क्रिएट करता है। एक बैरियर सेट करके स्केलेटन की पूरी आर्मी समन कर देता है। सेलिया थक जाती है सब स्केलेटन को मार के और थैंक्स में बोलती है, चलो तुम्हें ट्रीट देती हूँ। लियोनिस पहले मना करता है, पर उसका पेट उसे बेट्रे कर देता है। डॉम्स के साइड सीन्स में ब्लैकस बाहर बैठे मिलता है और सेक्विया उसे क्यूट बोल के उसके गले में फूड बांध देती है। रेजना एल्फीन के रूम में स्वीट्स लेकर आती है और एल्फीन बताती है कि वो रिकॉन ड्यूटी पे है। सेक्विया भी ज्वाइन करती है डॉग वाली स्टोरी लेकर। सेलिया और लियोनिस सिटी में आउटिंग पे निकलते हैं। लियोनिस फिर से अमेज्ड होता है ह्यूमन के इन्वेंशंस देख के, और दूसरी साइड शेरी एक किचन में जॉब कर रही होती है अपने मास्टर के लिए पैसा कमाने, लेकिन पोटैटोस कट करते वक्त वो बाउल भी काट देती है। उसे पनिशमेंट मिलती है स्वीप करने की। तभी सेलिया और लियोनिस उस जगह से गुजरते हैं और शेरी छुप जाती है। सेलिया किसी के लिए डोनट्स ले रही होती है और शेरी क्यूरियस हो जाती है कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। जब सेलिया और लियोनिस एक कैफे टाइप रेस्टोरेंट द सनी स्पॉट पे पहुंचते हैं तो कुछ छोटे बच्चे भाग के बाहर आते हैं सेलिया से मिलने। पता चलता है कि ये सब बच्चे यही रहते हैं। एक तरह से ये जगह उनका घर है और सेलिया कभी कभी यहाँ काम भी करती है। लियोनिस के दिमाग में तुरंत फ्लैशबैक आता है, वो भी कभी अनाथ था, पर उसके साथ कहानी थोड़ी अलग थी। उसकी जिंदगी थोड़ी ज्यादा झूठों से भरी थी। अंदर जाते ही एक बच्चा डीन मजाक में सेलिया का स्कर्ट उठा देता है। लियोनिस तुरंत सीरियस हो जाता है और उसे पकड़ने जाता है, पर सेलिया उसे शांत करती है। तभी वहाँ की ओनर मिस फ्रेनिया आती है। सेलिया उनका इंट्रोडक्शन करवाती है लियोनिस से और बताती है कि वो सबके लिए
डोनट्स और सब्जियां लेकर आई है। आज का डिनर उसके हाथ का होगा। लियोनिस उस जगह को देखते हुए सोचता है, सेलिया के पास एक जगह है जिसे वो दिल से प्रोटेक्ट करना चाहती है। क्या मेरे पास भी ऐसा कुछ बचा है? दूसरी तरफ एल्फी को रडार पे कुछ अजीब सी वाइब्रेशंस महसूस होती है और सेक्वाया को भी कुछ ऑफ लगता है, एक अनईजी फीलिंग। इस बीच सिटी के अंडरग्राउंड फूड स्टोरेज में कुछ स्टाफ लोग इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं और तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पता चलता है कि वहाँ तक ट्री रूट्स पहुँच चुकी है।